धुरंधर इस साल की या इनफैक्ट मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा अनकन्वेंशनल मूवीज में से है। इसका इंटरवल ब्लॉक से लेकर जो एंड सेगमेंट था, सब चीजें इतनी डिफरेंट थी बाकी सारी मूवीज से कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपका वो इमर्जन टाइप का ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग है यहाँ पर, मतलब धुरंधर मूवी की एंडिंग और उसमें जितनी भी चीजें उनको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो आने वाला पार्ट है उसकी भी कुछ कुछ चीजों पे पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। बट अच्छी बात है कि आने में भी 3 महीने हैं, तो मोस्ट लाइकली हर कोई सब चीजें भूल ही जाएगा, थोड़ी बहुत तो भूल ही जाओगे। मैं तो भूल जाता। तो सबसे पहले जब तुम इस मूवी को देखना शुरू करते हो ना, यू एक्चुअली रियलाइज कि जिस पेस पे मूव हो रही है एक पार्ट में तो खत्म होने से रही। फिर इसका जो इंटरवल ब्लॉक है ना, वो ट्रेडिशनल इंटरवल ब्लॉक नहीं है। मतलब जैसे हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि अचानक ही अपने आप लाइटें चालू हो जाती हैं तो वो पिक्चर वहीं कट हो जाती है, लेकिन यहां पर इन लोगों ने 7 घंटे की फुटेज शूट कर रखी थी और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर ये इंटरवल हुआ था वो मे बी उतना कन्वेंशनल तरीके से प्लान नहीं किया होगा, और इसी वजह से जब हम थिएटर्स में वापस लौट के आते हैं ना, वो इंटरवल लिखा हुआ जहां पे आता है वो मिट जाता है और सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होती है, ना कि किसी दूसरे सीन से। आई पर्सनली फेल्ट के काफी स्टाइलिश था, और इस तरह ना मूवी की एक वो रिदम ब्रेक नहीं होती, मतलब कंटिन्यूटी वैसी मेंटेन रहती है। अब तुम पेशाब करने में ज्यादा टाइम लगा दो तो फिर टूट जाएगी रिदम। बट एनीवे, इसका पार्ट 2 आएगा 19 मार्च 2026 को, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर हम डाइव इन करें इस मूवी की एंडिंग के बारे में, इस पूरे यूनिवर्स के बारे में कि इन लोगों ने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो कैरेक्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहले आता है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत, जिसके बारे में हम लोगों ने ट्रेलर में भी काफी बात करी थी। मैंने उस टाइम कोशिश करी थी कि इसका एंड स्पॉइल ना करूं, बट एंड में हम सबको पता है कि क्या होता है। ही एक्चुअली डाइज विद द हैंड्स ऑफ संजय दत्त, जो एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुआ था। मतलब इसकी मौत एनकाउंटर में ही हुई थी पुलिस के। और जो वो एक शॉट दिखाया ना जहां पर अक्षय खन्ना मरने के बाद भी ऐसे ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो नहीं, ये जिंदा नहीं है, ही डाइज प्रॉपरली। और उस सीन का ना एक थोड़ा डीपर सिग्निफिकेंस है। अगर तुम नोटिस करो तो उसके बैकग्राउंड में अस्तुमा सद्गमय बज रहा है, जो कि एक शांति मंत्र है। इसका एक डीपर लेवल पे मीनिंग ये होता है कि किसी को भी शांति देने के लिए, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, और डेथ से इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाने के लिए होता है। जिसका मतलब ये है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर मर तो चुका है, लेकिन वो इमॉर्टल हो गया है। मतलब लोगों की मेमोरीज में, और जो पूरा उसने जितने भी कांड किए थे उस वजह से वो आज भी लोगों को याद है। फिर आते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर एसपी चौधरी असलम पे, तो इनकी कहानी भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे सेकेंड पार्ट को लेकर थोड़े स्पॉयलर्स हैं। अगर तुम नहीं देखना चाहते तो यू कैन स्टॉप राइट हियर, यहीं पे रुक जाओ। तो एसपी चौधरी असलम जो है, उनका असैसिनेशन होता है सन 2014 में। ये जो कहानी हम लोग देख रहे हैं रहमान डकैत वाली, मतलब उसकी डेथ 2009 में हुई थी। उसके कुछ सालों तक भी चौधरी असलम उसी तरह से ऑपरेट करते रहे। कई सारे मिलिटेंट्स उन्होंने मारे। एक पूरा ऑपरेशन लियारी टाउन हुआ था जिसमें उन्होंने काफी क्लीन अप किया, और उसके बाद उनका असैसिनेशन होता है। तो अब मूवी के पर्सपेक्टिव से ये लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि हमजा का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को क्योंकि रैंक्स में ऊपर लेके जा रहा है, और कराची उसको पूरी तरह से रूल करना है, जिसका मतलब है पाकिस्तान को रूल करना। तो कराची को रूल करने के लिए जो उसकी पूरी गैंग वॉर, वो माफिया वाली सिचुएशन है ना, उसको एस्केलेट करना पड़ेगा, और चौधरी असलम आएंगे इसके बीच में। तो वो जो असैसिनेशन है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमजा ही करवाए। स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहते, तो वो पार्ट 2 में उनका रोल हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर आता है अरशद पप्पू का। अरशद पप्पू भी लियारी टाउन में एक बहुत ही रिनाउंड फिगर था, और इसको जो राइवल गैंग थी ना, एक तो हो गया रहमान डकैत मतलब रहमान बलोच, उसका भाई, उसका कजिन था उजैर बलोच, जो हम इस मूवी में भी देखते हैं। उसने अरशद पप्पू और उसकी पूरी गैंग को जान से मार के उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। और अगर तुम धुरंधर का ट्रेलर देखने जाओगे ना, तो यू विल रियलाइज कि हाँ, ये होगा सेकंड पार्ट में, बिकॉज इस ट्रेलर में कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो अभी तक दिखाए नहीं गए मूवी के, वो पार्ट 2 में होंगे। उन्हीं में से एक आता है जब रणवीर सिंह के हाथ में वो पूरी चेन और फायरबॉल है, और उसका यूज करके वो लोगों को मार रहा है। अब इसी सीक्वेंस में ये लोग मोस्ट प्रोबेबली कुछ राइट्स वगैरह करेंगे, और फिर आग वाग लगाएंगे, और अजहर पप्पू की गैंग के लोगों को निपटाएंगे। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम रणवीर के साइड वाले कैरेक्टर पे नजर डालोगे ना, तो ये हमको पार्ट 1 में देखने को मिलता है। ये है रिजवान। इसके बारे में बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। ये हो सकता है कि एक अंडरकवर एजेंट हो, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज धुरंधर के एंड में हमको दिखाते हैं कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो खुद बताता है कि वो लोग पहली बार एस्पियोनाज की हिस्ट्री में ये काम कर रहे हैं कि किसी एसेट को पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भेज रहे हैं। जनरली टेररिस्ट, मिलिटेंट्स, इनके बीच में ये सारी चीजें करी जाती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं होता। तो अगर हमजा पहला है, तो रिजवान का वहां पर पहले से होना डजंट मेक एनी सेंस। बट देन अगेन, सोडे वाले चचा जो होते हैं वो ये बात भी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी रिजवान की, जो इसको डायरेक्ट अरशद पप्पू की गैंग में जल्दी से एंट्री मिल गई। तो ये सारी चीजें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन डिमांड करती हैं, जो आई होप कि हमको पार्ट 2 में बताया जाएगा। पार्ट 2 ऑपरेशन धुरंधर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, बस हमको बेसिक आइडिया दे दिया जाता है। बट आई फील कि पार्ट 2 में इस पे और ज्यादा डीप डाइव करेंगे,
ऐसा क्यों है वो भी बताता हूँ। तो अरशद पप्पू के बाद आता है उजैर बलोच का कैरेक्टर। उजैर जो है वो भी रियल लाइफ में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी कहानी काफी डिफरेंट है। जिस तरह से मूवी में इसको दिखाया गया ना कि वो बस रहमान डकैत का साइड हेंचमैन की तरह था, हालांकि था उसका कजिन, लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया गया है तो वो बस उसकी साइड एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता था। लेकिन रियल लाइफ में सिचुएशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब रहमान की डेथ के बाद उजैर इज एक्चुअली द वन हु टेक्स अप एवरीथिंग इन हिज ओन हैंड्स और फिर वो गैंग को रन करना शुरू करता है। यहाँ पर हमको दिखाएंगे कि हमजा ने काम किया हुआ है और ये चीज ना मूवी की एक रनिंग थीम है, मतलब इस पूरी सीरीज की अगर तुम मान के चलोगे कि ओवरऑल इवेंट्स और कैरेक्टर्स उन लोगों ने वैसे के वैसे पकड़े हैं, उनके साथ जो की डिटेल्स और की मूवमेंट्स हुए हैं वो वैसे ही देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा जो बाकी चीजें ना उन पे इन लोगों ने अपना खुद का टेक लिया हुआ है। थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी है, जैसे कि हमजा का कैरेक्टर मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी, आई कुड फाइंड नथिंग, और अब आ गए हैं तो चलो उस पर भी बात कर ही लेते हैं। तो हमजा जो है वो ऑपरेशन धुरंधर का एक पार्ट है, मतलब एक इंडियन एसेट जिसको इन लोगों ने पाकिस्तान में भेजा हुआ है उनके अंडरवर्ल्ड माफिया और गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। और रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम मेजॉरिटी मूवी में हमको दिखाया गया है कि हमजा अली मजारी है, लेकिन आखिरी में रिवील किया जाता है कि इसका रियल नाम है जसकीरत सिंह रांगी। अब आगे बढ़ने से पहले या इससे पहले तुम गूगल जाके और सब चीजें खोजने की कोशिश करो, एक बार ये क्लिप देख लो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से। ये फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। ये क्लिप आदित्य धर की ही मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि जो पूरा कैरेक्टर इन लोगों ने रणवीर सिंह का क्रिएट किया है ये इन अ वे फिक्शनल है। एंड इससे पहले तुम कंक्लूजन्स पे जंप करो, मुझे नहीं लगता कि दोनों मूवीज इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं, बिकॉज कैप्टन जसकीरत जिनकी बात हुई है उरी मूवी में वो पंजाब रेजिमेंट में है, वेराज हमजा 2002 के बाद से ही कराची में है। हाँ, ऐसा दिखा सकते हैं कि वो बहुत पहले से ही उस रेजिमेंट को बिलोंग करता था, लेकिन एक ऑपरेशन की वजह से वो काफी लंबे टाइम तक कराची में रहा, देन ही रिटर्न्ड और फिर वो नौशेरा एम्बुश में जो भी हुआ उनके साथ, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। बस हाँ, कैरेक्टर्स के नाम कॉमन है और इससे हमको ये समझ में आता है कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है, इसका हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। एंड इट डज मेक सेंस एज वेल, क्योंकि अगर कोई अंडरकवर एजेंट है तो उसके बारे में कहीं पर मेंशन नहीं होना चाहिए, तभी तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ अंडर कवर रहा है और कुछ काम किया है। आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। बट हाँ, अगर इस पूरे कैरेक्टर के बारे में बात करनी है कि कौन है, कहां से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, जो मूवी में हमको नहीं दिखाया गया, तो हल्के हल्के फ्लैशेस बताए जाते हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताया जाता है कि ऑपरेशन धुरंधर में ये सिर्फ उन्हीं लोगों को स्काउट करते हैं जो कि डेथ सेंटेंस में हो या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद हुई है। तो क्लियरली रणवीर सिंह ने कुछ बहुत ही भयानक किया होगा जिस वजह से उसको इतनी कड़ी सजा मिली है। और जो आखिरी में वो 2-3 मिनट की क्लिप चलाते हैं ना, जिसमें हमको सेकेंड पार्ट के थोड़े ग्लिम्सेस मिलते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है कुछ लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहा है। उसके पास कुल्हाड़ी है, बंदूक है, एंड उसको देख के ही समझ में आ रहा है कि उसने कुछ बहुत भयानक कांड करे होंगे। एंड आई फील कि उसके पास एक बहुत वैलिड रीजन भी होगा, क्योंकि मूवी में हमें बीच में फ्लैशेस दिखाते हैं कि उसके माँ बाप को जान से मारा जा रहा था। कुछ लोग थे उनको खेतों वगैरह में घसीट के लेके जा रहे थे, फिर उनको गर्दन से लटका भी दिया। तो ये उस कैरेक्टर का पास्ट ट्रॉमा है, मतलब वो अभी भी उसके पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है, जो हमको बहुत क्लियरली नहीं बताया गया। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने फॉर सम रीजन इनके माँ बाप को मारा हो और फिर जसकीरत ने जा करके उनसे बदला लिया, जिस वजह से जब वो पकड़ा गया तो उसको ये सेंटेंस मिला। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, मे बी ये स्किल्ड हो या पहले से ही आर्मी का जवान रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा जिस वजह से इसको इस प्रोग्राम के लिए इंडक्ट किया गया। इसके ट्रेनिंग के भी कुछ कुछ शॉट्स हमको दिखाए जाते हैं। अब वो पहले के भी हो सकते हैं, मतलब इसने जो पूरा कांड किया उसके पहले के, या फिर इसके वो पूरा कांड करने के बाद जब इसको ऑपरेशन धुरंधर के लिए सिलेक्ट किया गया तब इसकी जाकर के ट्रेनिंग हुई है। इधर वे इतना समझ में आता है कि जो पार्ट 2 है वो इसको काफी अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, मतलब एटलीस्ट कुछ सीक्वेंसेस ऐसी दिखाई जाती हैं जिसमें समझ में आता है कि ये बताएंगे कि कहां से आया, कौन था। और एक चीज भी है जो बिहाइंड द सीन्स इमेज निकल के आई है, मतलब ये अभी तक मूवी में हमको नहीं दिखाया गया। एक शॉट है, मैं आई थिंक उस पर बात नहीं करते, फालतू काफी बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई थिंक वील लीव इट बिहाइंड। इसके बाद बात करते हैं हमजा का वो जो पूरा लिस्ट है ना, मतलब उसने एक वो जो डायरी है जिसमें इनविजिबल इंक से वो लिखता जा रहा है, उसमें वो रहमान डकैत का नाम काटने के बाद हमको दिखाते हैं कि उसके 4-5 नाम और लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो मेजर इकबाल आता है। फिर उसके बाद वो जो इनको फंडिंग देने वाले बिजनेसमैन थे ना, जावेद खन्नानी, और वो लिखे हुए हैं। साजिद मिर एक्चुअली में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसके पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, और ऐसा कहा जाता है कि वही बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रहा था। इसकी भी काफी लंबी चौड़ी कहानी है। पहले पाकिस्तान वालों ने कहा कि उसको पकड़ लिया हम लोगों ने, उसको जान से मार दिया है, लेकिन फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बना तो दे एक्चुअली सेड कि नहीं 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 नहीं,
अब पकड़ लेंगे, तो वो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। बट आई एम श्योर कि ये इस वाले एंगल को थोड़ा बहुत धुरंधर के पार्ट 2 में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं, बिकॉज इसके बाद 2 नाम और हैं और वो भी मुंबई अटैक से ही कनेक्टेड है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है एक नाम जो कि नाम नहीं है, सिर्फ लिखा है बड़े साहब और क्वेश्चन मार्क, कि हमजा खुद भी नहीं जानता कि इन लोगों के पीछे जो बड़ा नाम है वो कौन है। और तुम्हें देख के समझ में आ चुका होगा कि जब इन लोगों ने रहमान डकैत और उसी की कहानी के ऊपर एक 3.5 घंटे की मूवी बना दी, तो इतनी बड़ी लिस्ट पे एक पिक्चर में तो नहीं खत्म कर रहे लोग। मोस्ट लाइकली हमको अगले पार्ट में मेजर इकबाल के साथ क्या होने वाला है वो दिखाया जाएगा, और थोड़ा बहुत और इस वर्ल्ड को बिल्ड करते हुए कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेजर इकबाल है ना, उसका कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन पोटेंशियल स्पॉयलर्स फॉर द सेकंड पार्ट। ट्रेलर में ही इन लोगों ने रिवील किया है कि मेजर इकबाल और हमजा के बीच में फाइट होने वाली है। फाइट काफी लंबी चलेगी, किसी इंडोर बिल्डिंग से शुरू करके लोग डॉक्स तक पहुंच रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं। बहुत बुरी तरह से खून बह रहा है, हमजा पूरा लाल हुआ है खून में और जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो जो लिखा था ना रैथ ऑफ गॉड, तो ये वही वाला शॉट है, और इसका एंड होता है जब वो जंजीर फेंकता है, धुरंधर लिखा हुआ आता है ना। आई फील कि ये शॉट हो सकता है जहां पर ये अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को जान से मारेगा, बिकॉज अगर तुम याद करोगे तो वो टॉर्चर वाले सीन में इकबाल जो है वो जंजीर से सामने वाले को पीट रहा था, तो हमजा के लिए वो जंजीर जो है ना एक काफी सिंबॉलिक चीज है, और अगर ये इकबाल को मारने के लिए वही जंजीरों का यूज करता है ना, तो ये बहुत ही आयरॉनिक होगा। यू सी व्हाट आई डिड देयर। एंड ना इस मूवी को देखते देखते ही मुझे समझ में आने लगा था कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको ये 1 पार्ट 2 पार्ट में खत्म कर दे। दिस कैन एक्चुअली बी एन एंटायर यूनिवर्स। मतलब धुरंधर की 2 पार्ट्स में आप कहानी खत्म कर सकते हो, लेकिन हमको ये भी बता सकते हैं कि माधवन का जो कैरेक्टर है, उन्होंने और भी कई सारे दूसरे एजेंट्स एसेट्स प्लांट करे हुए हैं इसी तरह के मिशंस को कैरी आउट करने के लिए। एंड अगर ये लोग सक्सेसफुली इस चीज को पुल ऑफ कर लेते हैं ना, तो देयर यू गो, यू हैव अनदर सिनेमैटिक यूनिवर्स, या मुझे कहना चाहिए अनदर स्पाई यूनिवर्स, जो एक्चुअली स्पाई जैसा फील होता है। और जो बड़े साहब हैं वो आखिरी में इस पूरे यूनिवर्स का जो बिग बैड होता है उस तरह से रिवील करके एक अच्छा खासा कुछ बना सकते हैं, इज व्हाट आई फील। बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस आर फीलिंग। मुझे कमेंट्स में बताना। बहुत सारी चीजें हैं इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में आई थी, सो आई थॉट कि एक ही वीडियो में बात कर ली जाए। बताना जो भी है, मिलते हैं अगले वाले में। टाटा। लाइक